स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिनका नाम है सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट IAS एंड PSU's एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी, थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। तो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट हमें बताता है कि एनर्जी है क्या और उसको कैसे एक्सचेंज करना है। तो जनरली उसको एक्सचेंज करने के लिए या एनर्जी की एनालिसिस करने के लिए आपको एक रिक्वायर्ड सिस्टम को लेना पड़ेगा जिसके अंदर उसकी एनालिसिस कर सको। तो सिस्टम होता क्या? अ सिस्टम इज अ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री। जनरली एक रीजन होता है जिसका कुछ अपना एक वॉल्यूम होता है और उसकी अपनी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। और उसके अंदर जनरली हम जो भी सब्सटेंस है या जो भी चीज़ें हैं, एनर्जी जो है उसकी स्टडी करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, इट इज़ लुक लाइक अ सिस्टम, है ना, जिसमें जो है यहाँ पर जो है ये इसका कुछ रीजन है। उस रीजन के अंदर हम गैस जो है, गैस को एक्सपांड होते देखते हैं और जिससे कि ये जो पिस्टन पे कुछ फोर्स डालता है जिससे कि पिस्टन जो है मूवमेंट करता है और इसकी कुछ अपनी एक बाउंड्री है, ठीक है। तो सिस्टम जो है एक टाइप का एरिया होता है या इस टाइप का डिवाइस होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है उनकी स्टडी करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। द सिस्टम इज डिफाइंड एज डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर। जनरली ये जो सिस्टम होता है आपका, ये डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर से डिफाइन होता है ऑफ फिक्स्ड मास, और ये इसकी मास जो है वो फिक्स्ड भी हो सकता है। एंड आइडेंटिफाई विच इज़ बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस। और आप अगर इसको आइडेंटिफाई करना है तो उसकी अपनी कुछ क्लोज सरफेस जो है वो होगी, है ना, उसकी मतलब कुछ बाउंड्री होगी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि द सिस्टम इज डिफाइंड एज डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ फिक्स्ड मास एंड आइडेंटिफाई विच इज़ बाउंडेड बाय अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो सराउंडिंग्स अगर कि मैं बात करूं कि सराउंडिंग्स क्या होता है, तो जैसे कि सिस्टम है, सिस्टम के जो एरिया है पूरा जिससे वो क्लोज्ड है उसे हम बाउंड्री करेंगे और उसके बाहर का एरिया जो है वो सराउंडिंग्स करेंगे, है ना। तो सराउंडिंग्स का क्या यूजफुल है, क्या चीज़ें हैं। जनरली हम सिस्टम का अगर कंपैरिजन करें तो सराउंडिंग से ही कंपैरिजन करते हैं। मतलब इसका टेम्परेचर T1 है तो इसका टेम्परेचर T2 है। तो ये सराउंडिंग्स क्या है? एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग्स। तो बाहर की जो भी चीज़ है, जैसे कि अंदर का प्रेशर कुछ और है और बाहर का जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है ना। तो एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग, और सराउंडिंग से ही हम सिस्टम का कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे कि बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री का क्या मेन काम है? सिस्टम इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग बाय द बाउंड्री। जनरली अगर आपको सेपरेशन करना है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, इट इज़ नोन एज द बाउंड्री। और बाउंड्री जो है जनरली ये दो तरीके की बाउंड्री होती है, एक तो होती है इमेजिनरी, दूसरा होता है रियल। रियल बाउंड्री को हम जनरली ये रियल लाइन से एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद इमेजिनरी जो है उसको डॉटेड लाइन से डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि हम एक गुड एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर जो खिंची हुई बाउंड्री है वो रियल बाउंड्री है, लेकिन अगर हमारे स्टेट की बात करें, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो इट इज़ अ इमेजिनरी बाउंड्रीज हैं, जिसमें आपको जो है ऐसा लगता नहीं कि आप बाउंड्री में तोड़ के जाओ या चढ़ के जाओ या जो भी करो आप, है ना। तो वो एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। तो जैसे कि जो सिस्टम है, सिस्टम की कुछ बाउंड्री होती है, सराउंडिंग होता है। तो इस टाइप से पूरे जो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। अगर ये पूरा एरिया जो है हमारा एक यूनिवर्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्स जो है इज इक्वल टू ये होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ठीक है। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है इसमें आप देखते होंगे हमारा जो इंडिया है, इंडिया भी है, तो वो इंडिया जो है एक सिस्टम है, इंडिया की कुछ बाउंड्रीज़ हैं और पूरा जो है वो उसके बाहर का जो एरिया है वो सराउंडिंग्स है और पूरा उस पूरे को हम यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम डिफरेंट नंबर ऑफ जो गैसेस हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सब्सटेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी स्टडी करते हैं और कैसे उसको एक्सचेंज करना है। तो जैसे कि सिस्टम है तो इसके टाइप्स भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीके का सिस्टम होता है। तो सिस्टम जो है इनके कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। जनरली 3 तरीके के सिस्टम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के अंदर। 3 बेसिक इंपॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जिसमें है सबसे पहले क्लोज सिस्टम। इस क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं नॉन फ्लो सिस्टम। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। तो जनरली इसके अंदर जो मास का फ्लो है वो कांस्टेंट कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट मास कर रहे हैं इसके अंदर। अ सिस्टम इज कॉल्ड अ क्लोज सिस्टम और अ नॉन फ्लो सिस्टम। मतलब फ्लो मतलब इसमें जो है मास का फ्लो नहीं कर सकते। व्हेन ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री बट नो मास फ्लो टेक प्लेस। तो ये क्लोज सिस्टम जो होता है, क्लोज सिस्टम एक इस टाइप का सिस्टम होता है जैसे हम नॉन फ्लो या कंट्रोल मास भी बोलते हैं। मतलब आपने मास को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, और जिसमें आप जो है मास को जो है ना निकाल पा रहे हैं ना उसको दे पा रहे हैं, सिर्फ एनर्जी का जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हम समझते हैं, जैसे कि आपने देख रखा होगा अ टैंक
फिल्ड विथ अ गैस, कोई एक टैंक है और उसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। अब बस आप उसमें से गैस को निकालते जा रहे हो, लेकिन उसका फिक्स मास के फॉर्म में आपने गैस भर ली, ठीक है। जैसे कि सिलेंडर वगैरह की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आपने गैस एलपीजी गैस भर रखी है और उसको बस आप यूटिलाइज करते जा रहे हो एनर्जी के फॉर्म में, लेकिन मास जो है फिर दोबारा आपको सिलेंडर भरवाना पड़ेगा, तो मास जो है उसका फिक्स है ना, मास उसमें इंक्रीज नहीं कर रहे हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ प्रेशर कुकर की, तो प्रेशर कुकर के अंदर आपने जो भी फिल करा, जो भी सब्सटेंस फिल कर दिया, तो वो कांस्टेंट है, फिक्स है ना। अब बस उसमें से जो भी एनर्जी लॉस हो सकता है उसको आप एनर्जी दे सकते हो, ठीक है, थ्रू गैस। A closed रेफ्रिजरेंट सर्किट इन अ रेफ्रिजरेटर, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। जैसे कि आपने देखा होगा आपके जो फ्रिज वगैरह होता है उसके अंदर जो चिलर वाला जो भाग होता है उसके अंदर कुछ हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं जिसका काम क्या होता है, उसको ठंडा करता है, तो उसमें जो उसका मास है वो फिक्स होता है। कभी आपने देखा नहीं हुआ कि उसमें आप पर्टिकुलर मास देते जा रहे हो, मतलब उतना रेफ्रिजरेंट भरते जा रहे हो, वो फिक्स है और उसकी एक लिमिट होती है, वो उतना काम करता है, उसके बाद ख़त्म। ऐसी ही बात करें मोटर कार बैटरी के बारे में, आपने देखा होगा तो कुछ ऐसी बैटरी होती हैं जिनमें आप बस मतलब उसको फिक्स होती हैं, उसकी एक लाइफ पीरियड होती है, वो आपको सिर्फ क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, और उसमें आप मास जो है उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं कर सकते कि मास दे रहे हो मास ले रहे हो। मास मीन्स कुछ सब्सटेंस टाइप्स का चेंज कर पा रहे हो उसमें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है, जैसे कि यहाँ पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बना रखा है, ये गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर विद अ स्लाइडिंग पिस्टन और नो वॉल्व, इसमें कोई वॉल्व नहीं है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे गैस भरी हुई है, मैं इस पर जैसे ही एनर्जी दूंगा, एनर्जी इसमें इन दूंगा तो ये आपको कुछ वर्क देगा और ये गैस जो है वो एक्सपांड होगी या जो भी अपना काम करेगी। तो यहाँ पर आपको गैस की क्वांटिटी को ना तो बढ़ा रहे हो और ना गैस की क्वांटिटी को कम कर रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ मास, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ कंट्रोल मास, या इसको क्लोज सिस्टम बोलते हैं और नॉन फ्लो सिस्टम बोलते हैं। मतलब इन सिस्टम के अंदर जो है आप फ्लो नहीं करवाते मास का, कि कंटिन्यूस फ्लो आप करवा रहे हो एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकाल रहे हो, फिक्स है मास की क्वांटिटी। दूसरा हम बात करेंगे ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम, इसे भी हम बोलते हैं या फ्लो सिस्टम भी हम बोलते हैं। अब जैसे कि ऊपर जो था आपका क्लोज था जिसमें हम नॉन फ्लो बात कर रहे थे, अब फ्लो सिस्टम भी होते हैं, ठीक है, तो इन्हें हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। अ सिस्टम इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम और अ फ्लो सिस्टम व्हेन एनर्जी फ्लो एज वेल एज मास फ्लो टेक प्लेस अक्रॉस द बाउंड्री। इसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, एनर्जी भी आप एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो और साथ ही साथ मास का कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने एयर कंप्रेशर देखा होगा, टरबाइन, वाटर पंप, कंडेंसर वगैरह, ये जो सभी जो है ये ओपन सिस्टम होते हैं और इनका जो मास जो होता है, कंट्रोल जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, लेकिन मास का फ्लो कंटिन्यूस होता रहता है। जैसे कि आप मैं यहाँ पे टरबाइन बताता हूँ, टरबाइन का काम क्या होता है, इस पे जैसे कि आप बॉयलर से आपका स्टीम आएगा, स्टीम ये मास के फॉर्म में आएगा, तो एक तरफ से स्टीम इन होगा, दूसरी तरफ से स्टीम निकलेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, आपका कुछ आपको वर्क प्रोड्यूस करेगा, कुछ हीट का लॉस करेगा, है ना, तो ये कुछ हीट लेगा, ये जो है आपका साफ्ट, और कुछ हीट का लॉस करेगा, जो भी जिस फॉर्म में करें। तो ये क्या है, इसमें आपको देख रहे होगे एनर्जी जो है उसका भी फ्लो करवा सकते हो, मास का भी कंटिन्यूस फ्लो करवा रहे हो, जिसके कारण ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो जैसे कि कंप्रेशर जो हम हवा भरवाने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी ये उसी टाइप का सिस्टम है। वाटर पंप आपने देख रखा होगा, एक तरफ से पानी आता है, दूसरी तरफ से पानी निकलता है और बीच में जो लगा हुआ है उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी के फॉर्म में उसको एनर्जी देते हो, तो ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम में आप एनर्जी ले सकते हो, एनर्जी दे सकते हो, मास इन करवा सकते हो, मास आउट करवा सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, मास एनर्जी इन करवा सकते हो, एनर्जी आउट करवा सकते हो, लेकिन मास जो है आपका ये मास का फ्लो नहीं करवा सकते। तो होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने एक सिंपल वे में आपको डिस्क्राइब की हैं। अब तीसरे सिस्टम को और समझते हैं और उसके बाद एक समरी इसकी मैं डिस्क्राइब करूँगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे आप आइसोलेटेड सिस्टम, हमने समझा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, अब एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड मतलब अ सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम व्हेन नो फ्लो ऑफ हीट, वर्क एंड मास टेक प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री। कुछ भी नहीं होगा इसमें, जो चीज़ है उसमें वैसी ही रहेगी। जैसे कि हमने थर्मोफ्लास्क सभी लोगों ने देख रखा हुआ, थर्मोफ्लास्क जो होती है उसमें जनरली आपने देखा हुआ थर्मोकोल की सीट लगी होती है, जिसमें आप जैसे कि अगर आप मिल्क डालोगे या हॉट पानी डालोगे या कोल्ड पानी डालोगे तो होता क्या है, उसकी एक लिमिट होती है, उतने लिमिट तक वो उसको उतना कंटिन्यूस मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो वो जो है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब उसमें हीट का लॉस नहीं हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक उससे आपको वर्क डन नहीं मिल रहा है, आप उसमें मास की क्वांटिटी भी फिक्स कर रखी है,
तो Q जो है वो 0 है, सब चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जो है आपका एक तरीके का आइसोलेटेड सिस्टम होता है। और यूनिवर्स जो है हमारा, इट इज़ ऑल्सो आ आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? क्योंकि उसमें सब चीज़ें जो है वो आपकी फिक्स हैं, है ना। आप ना वहाँ में उसमें हीट दे रहे हैं, ना उससे हीट ले रहे हैं, ना मास चेंज, मतलब यूनिवर्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो फिक्स हैं। तो वो यूनिवर्स जो है एक तरीके का आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कंसीडर होता है। तो यहाँ पर मैंने एक समरी आपको दे रखी है, यहाँ पे नीचे देख रहे होगे आप, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, मास ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र, दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं जनरली सिस्टम को, मास के रिस्पेक्ट में और एनर्जी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और एग्जांपल, तो जैसे कि क्लोज सिस्टम है, मास ट्रांसफ़र होता है क्या? नहीं होता है इसके अंदर, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम करवा सकते हैं। तो जैसे कि पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट जिसमें बॉल्ब नहीं है, अगर बॉल्ब होते तो वो आपका ओपन सिस्टम हो जाता। ओपन सिस्टम जैसे कि इसमें मास का भी होता है आदान प्रदान, एनर्जी का भी आदान प्रदान होता है, जैसे कि टरबाइन, पंप वगैरह, एयर कंप्रेशर। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, फिक्स है, जो क्वांटिटी आपने फिक्स कर रखी वही चीज़ हो गई। तो जनरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आइसोलेटेड लेके चलते हैं। एडियाबैटिक फॉर्म में वो अलग होता है, एडियाबैटिक, वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि थर्मोफ्लास्क और यूनिवर्स। तो क्वेश्चन में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के आपको वो पूछता है, जो अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ मैंने एग्जांपल बताए, ओपन सिस्टम, क्लोज, आइसोलेटेड सिस्टम को। इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिए। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे जुड़ी हुई हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप गेट, IAS एंड PSUs की तैयारी घर पर ही कर पाएँ। कोई भी वीडियो लेक्चर हम जो है हम इसमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर रहे हैं, सभी वीडियो लेक्चर में हम सभी टॉपिक्स आपको डिटेल में करवा रहे हैं, जिससे कि आप घर पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट इसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। तो मैं आपको इस पर सभी वीडियो लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोवाइड कराऊंगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू आप लोगों का, जो कि मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर में।